जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस के फिजिकल को लेकर। आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है, पर्सनली आप मैसेज भी कर रहे हो कि भाई ग्राउंड की कंडीशन ऐसी है, पानी भरा हुआ है, क्या फिजिकल पोस्टपोन्ड हो सकते हैं तो कितने दिन आगे जा सकते हैं, पहले फिजिकल किस पोस्ट के होंगे। तो पहले ये दो तीन चीजों पे हम बात करेंगे, फिर इनके बाद बहुत सी जरूरी बातें आपके साथ शेयर करूंगा भाई। जिनका फिजिकल वीक है वो भाई अपने इन 12-15 दिनों में फिजिकल को कैसे तैयार कर सकते हैं, या जिनका फिजिकल भाई तैयार है, चाहे आपका अच्छा खासा फिजिकल हो या फिर चाहे आप बॉर्डर पे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रख के जाना है। क्योंकि यहाँ फिजिकल अच्छा होना और वहां जाके फिजिकल क्वालिफाई करना, कुछ चीजें ऐसी है जो हमें पहले से ही अपना माइंड सेट करके जाना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें डिस्कस करूंगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अगर आप सीरियसली कुछ भाई जानने के इच्छुक है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जो भी अपडेट आए आप तक पहुंच सके। सबसे पहले भाई इस चीज पे बात करते हैं जो फिजिकल पोस्टपोन होने वाली बात है। तो भाई आपने नोटिस का पता है, ऑफिशियल नोटिस है 25 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट होने हैं, लेकिन 2-3 दिन डिले होके आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे 28-29 के आसपास। ये एक नॉर्मल सी चीज है, चलता रहता है 2-3 दिन का ऊपर नीचे। 28-29 के आसपास में भाई आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे। पोस्टपोन वाली बात को लेके आऊंगा बाद में, पहले आते हैं ग्राउंड की कंडीशन पे। तो ये तो आपने वीडियो वगैरह काफी देख भी ली होगी कि 28-29 से स्टार्ट होंगे। आप बात कर लेते हैं भाई ग्राउंड की कंडीशन। भाई मैं खुद कह रहा हूँ ग्राउंड पे पानी भरा हुआ है, जो आप देख रहे हो वो भी बिल्कुल सही है। और ये देखे किसी के भी माइंड में आएगा कि यार फिजिकल पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, ऐसे ही बरसात का मौसम है फिर से पानी भर जाएगा। तो सबसे पहली चीज भाई कि अभी ग्राउंड पे किसी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं की गई है आपके फिजिकल के लिए। ये पानी भी निकाल दिया जाएगा, सारी चीजें प्रॉपर आपके लिए कर दी जाएगी। तो माइंड सेट अपना ये रखो कि जो करना इन 10-12 दिनों में करना है। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं उस लॉजिक को थोड़ा समझना। भाई कोई पत्थर की लकीर भी नहीं है कि फिजिकल बिल्कुल ही आपके पोस्टपोन नहीं हो सकते। हालांकि मैक्सिमम चांसेस यही है कि नहीं होंगे पोस्टपोन, लेकिन फिर भी मैं 10-5% अब जो बात कह रहा हूं उसको सुन लो। अब ग्राउंड जैसे मानो तैयार कर दिए जाएंगे, मेनली मैं वजीराबाद की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर तैयार हो जाएंगे फिजिकल के लिए। लेकिन अगर 2-3 दिन बहुत अच्छी खासी बारिश हो जाती है, और वो भी कब, जैसे मानो 28-29 से फिजिकल होने और 2-3 दिन पहले रेगुलर बारिश हो जाती है, यानी ग्राउंड तैयार होने के बाद, तो बिल्कुल आपके फिजिकल 10-15 दिनों के लिए आगे जा सकते हैं, या 15 अगस्त के बाद भी जा सकते हैं। लेकिन चांसेस कम है। माइंडसेट यही रखना है कि भाई इसी टाइम पे फिजिकल होंगे। अगर सिर्फ एक ये रीजन रहता है, क्योंकि वजीराबाद के अलावा भाई कोई और ऑप्शन नहीं है, स्ट्रेंथ वहीं पे ज्यादा रहेगी, मैक्सिमम का फिजिकल वहीं पे होना है, चाहे वो फिर लड़के हो या लड़कियां। तो सिर्फ एक ये वजह हो सकती है। बाकी इस वजह को आप अपने माइंड से निकाल दो अब, क्योंकि भाई बहुत समय मिल गया यार, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। क्योंकि ये जो आपके माइंड में चल रहा है ना, इसी वजह से चल रहा है, थोड़ा और टाइम मिल जाए। तो अपना जो करना है इन 10-12-15 दिनों के अंदर ही हमें करना है। यही सोच के चलना है कि भाई बस फिजिकल इसी टाइम पे होंगे, क्योंकि वो तो 10-5% पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम पे 2-3 दिन रेगुलर या अच्छी बारिश हो जाए। अब सुन लो मेरी अगली बात भाई, जो पहले फिजिकल किसके होने की संभावना है। तो अभी तक जो भाई न्यूज मिली है वो ये है कि पहले होंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के फिजिकल स्टार्ट। बाकी 2-3 दिनों में सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। अब आ जाओ भाई अपने जो फिजिकल रिलेटेड जरूरी बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई अगर आपका फिजिकल अभी तक तैयार नहीं है, और अगर आप बॉर्डर पे हो ना कि भाई 6 मिनट रनिंग मांग रखी है, 5:58-59 आ रहा है, तो वो मैं यही कहूंगा तैयार नहीं है। तो पहले आप लोगों के लिए कुछ जरूरी बातें साथ साथ में हम कवर करते चलेंगे, जिनका फिजिकल अच्छा है उनके लिए भी। तो लास्ट जो भी अपने पास भाई अभी ये 12-15 दिन बचे हैं, ये आपका फिजिकल मानो आए तब तक आपको भाई 18-20 दिन मिल जाए, थोड़े 2-4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, लास्ट में फिजिकल आ जाए तो। लेकिन ये मानो कि अपने पास 12-15 दिन ही है भाई। इनमें अगर आपको फिजिकल तैयार करना है ना भाई, प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने पढ़ाई में भाई लास्ट टाइम पे क्या किया था, अच्छा स्कोर करने के लिए स्मार्ट वर्क किया भाई, वो चीजें पढ़ी जहां से क्वेश्चन फंसने के ज्यादा चांसेस है, जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक जहां से आ रहे थे, वही स्मार्ट वर्क यहाँ करना है भाई। आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 सेकंड कम करनी है इन 12-15 दिनों में, या 15-20 सेकंड कम करनी है, तो डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। स्पीड वर्कआउट का नाम तो हमने भाई सुन लिया, मैं ज्यादातर एकेडमी वालों की भी कह रहा हूँ यही चीजें। भाई ठीक है हमें नहीं पता अकेले में रनिंग कर रहे हैं, लेकिन 50% एकेडमियों का भी यही हाल है। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट टाइम हमें स्पीड वर्कआउट करना है, मानो एक दिन हमने वीक में लगाने 5 रेपिटेशन, और मैंने शेड्यूल पे बहुत अच्छा शेड्यूल डाला हुआ इस चीज पे। रेपिटेशन लगाने हमने भाई 5 400 मीटर के, रनिंग आपने कवर करनी है 6 मिनट में 1600 मीटर। लोग क्या कर रहे हैं, जो रेपिटेशन 400 मीटर का लगवा रहे हैं, 1:25 1:26 का,
यार आप लोग एक चीज समझो, 6 मिनट में हमें रनिंग करनी, यानी 1600 जब हम दौड़ेंगे रेगुलर तो 6 मिनट में कवर करनी है, और सिर्फ जब हम 400 लगा रहे हैं तो 1:25 से 1:26 में लगा रहे हैं, वो टाइम फिर 6 मिनट से ऊपर ही जाना है भाई। अगर टाइम तुड़वाने के लिए अच्छा स्पीड वर्कआउट है तो भाई वो तरीके से होना जरूरी है। फिर बीच में गैप दे देते हैं, एक 400 मीटर लगाया, 4-5 मिनट का गैप दे दिया, फिर दूसरा लगवा रहे हैं, 6-7 मिनट का गैप दे दिया, ऐसे करके 4-5 रेपिटेशन लगवा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ सही तरीका। अगर आपको अपना टाइम कम करना है, ये सिर्फ मैं 400 मीटर पे बता रहा हूँ, ऐसे स्पीड वर्कआउट के अंदर और भी चीजें हमें करनी है। 1200 मीटर भी लगानी है, एक दिन पेस रनिंग भी करनी है, स्लो फास्ट ऐड कर सकते हैं, हिल रनिंग एक दिन के लिए ऐड कर सकते हैं, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से देखा जाएगा भाई। 400 मीटर का रेपिटेशन रहेगा भाई आपका 1:17, 1:18 या मैक्सिमम 1:20 का, 1:20 तक लगा लो, ठीक है, अपने हिसाब से 1:18-20 का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में गैप मात्र 2.5 मिनट का बस। जब तक आपका सांस उतरना नहीं चाहिए तब तक दूसरे के लिए तैयार हो जाओ। इस बात का आपको भी पता होगा कि भाई जितना तपोगे उतना जल्दी आपका टाइम कम होगा। अगर बॉडी रिलैक्स करके दोबारा दौड़ रहे हैं, पावर मिल गई बॉडी को, फायदा क्या उस चीज का। जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं होनी चाहिए उससे पहले दोबारा ठोक दो 400 मीटर, जी जान लगानी पड़ेगी लास्ट टाइम पे आके। ऐसी भाई चाहे लॉन्ग जंप हो या फिर हाई जंप हो, लॉन्ग जंप का पता होना चाहिए, लाइन की तरफ नहीं देखना है, माइंड सेट ये होना चाहिए पहले बार में चांस में जो जंप है वो क्लियर करना है, क्योंकि वहां 2 बार क्लियर नहीं हुआ प्रेशर आ जाएगा, तीसरी बार में होगा नहीं। फिर ये पता होना चाहिए कि भाई जंप करने से पहले बढ़िया स्पीड हमारी होनी चाहिए। तो ये आपको प्रॉपर अगर तरीके से करोगे तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और अंधाधुंध लगे रहोगे तो भाई फिर बात ही अलग है। आप भाई जिनका फिजिकल तैयार है, चाहे आप बॉर्डर पे हैं या आपका बहुत अच्छा फिजिकल है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, तो सभी के लिए, ओवरऑल कैंडिडेट के लिए एक बात और मैं लास्ट बस 1 मिनट के लिए, भाई वहां सिचुएशन कैसे भी मिल सकती है, तो जो बंदा यहाँ से नहीं आ रहा ना उसको कोई हराने वाला नहीं है भाई। मैक्सिमम के साथ क्या होता है वो सुन लो। यहाँ फिजिकल अच्छा खासा करते हैं, वहां धूप में नंबर आ गया, पहले हिम्मत हार के बैठ जाएंगे, लाइन में बैठे रहेंगे, वहीं पे पैर कांपने लग जाएंगे, मेरा तो 12 बज गए, टाइम बढ़ के आ जाएगा। या जब आपने यहाँ 20 सेकंड कम लेके जा रहे हो, 10-5 सेकंड अगर बढ़ भी गई तभी 6 से डाउन करके आ जाओगे, लेकिन तब होगा ना जब घबराओगे नहीं। उस दिन थोड़ी तेज हवा चल गई यार, हवा की वजह से टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ा ग्राउंड में पानी होगा, भाई बढ़ जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा। जब आपका यहाँ परफेक्ट है ना, फिजिकल 6 की जगह 5:40 में लगा रहे हो, तो वहां 5:50 में तब भी लगाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को थोड़ा एक तो एडवांस लेके जाओ, जितना फिजिकल मांग रखा है उससे थोड़ा कम टाइम अपने होम ग्राउंड पे लेके जाओ। लॉन्ग जंप यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा लगा के जाओ, कोशिश करो अपनी तरफ से ये करने की। बाकी करने वाला तो भाई जिसका मन टाइट है, जिसका यहाँ 5:55 आ रहा है, वो भी वहां 6 मिनट से डाउन करके आएगा। बस अपने आप को हर स्थिति के लिए तैयार करके जाओ। थोड़ा शाम के टाइम, इवनिंग के अंदर रनिंग कर लिया करो, जब धूप वगैरह उस टाइम पे। हर मौसम के हिसाब से तैयार रखो अपने आप को। अब आगे कुछ चीजें मैं कवर नहीं कर पाया भाई, इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। भाई घड़ी ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, यानी आपके बहुत सारे डाउट है किस तरीके से वहां पे 4 चक्कर लगाने हैं, काफी चीजें धीरे धीरे अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब रेगुलर कोशिश करूंगा आपको फिजिकल के लिए वीडियो मिले, तो उनके लिए भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।